Hello friends, program to print asterisk pyramid right side। आज इस वीडियो लेसन में हम एक एस्ट्रिक का पिरामिड प्रिंट करेंगे जो ऐसा दिखता होगा। तो इससे पहले हम लोगों को लूप के बारे में जानना होगा। जो लोग लूप नहीं जानते वो लोग लूप का वीडियो अच्छी तरह देख लीजिए। और ये एस्ट्रिक पिरामिड प्रिंट करने के लिए नेस्टेड लूप काम आता है। तो व्हाट इज नेस्टेड लूप? नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप वाई डू वी नीड इट? इनको हमें क्यों यूज़ करना होता है और ये यूज़ कैसे होता है? हाउ टू यूज़ नेस्टेड लूप, ये तीनों चीज़ों का जानकारी मेरे हम लोगों को रखना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को अगर नहीं जानते तो ऐसा प्रिंट आप नहीं कर सकते। ये नेस्टेड लूप के हेल्प से ये प्रिंट होगा। तो व्हाट इज नेस्टेड लूप? लूप के अंदर लूप, लूप विद इन लूप। एक लूप चलेगा, उसके अंदर अगर और एक लूप आप क्रिएट करते हैं तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। तो नेस्टेड लूप का फंक्शन क्या है, क्यों यूज़ करना होता है हमको? मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स टाइप का डेटा को आपको प्रिंट करना है, तो वो नेस्टेड लूप के हिसाब से होगा। क्योंकि अगर मैट्रिक्स टाइप का डेटा आपको प्रिंट करना होगा, पहले आपको नॉर्मल लूप्स अगर करेंगे तो पहले आपको एक लूप इधर पे चलाना होगा, फिर एक लूप इधर पे चलाना होगा, फिर एक लूप इधर पे चलाना होगा, फिर एक लूप इधर पे चलाना होगा। बहुत सारा लूप चलाना होगा। यहाँ पे तो 4 लूप चला रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा और डेटा होगा, मान लीजिए ये मैट्रिक्स फॉर्म का डेटा 10x10 होगा, तो आप क्या करेंगे? तो बहुत सारा लूप चलाना होगा आपको। 10 बार से ज़्यादा 10 बार लूप चलाना होगा। तो इससे प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, एरर का चांसेस बढ़ जाता है, प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। लंबा होने से एरर का चांसेस भी ज़्यादा होता है। अगर कहीं कोई जगह पे एरर होगा तो वो एरर डिबगिंग में भी प्रॉब्लम होता है, वो एरर ढूंढने में भी प्रॉब्लम होता है। तो इसका फ़ायदा क्या है? वाई डू यू नीड इट? रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी। प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए नेस्टेड लूप का ज़रूरत होता है। और मेंटेन्ड प्रोग्राम, अगर नेस्टेड लूप आप यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम एक मेंटेन होता है। एक तरीक़ों से प्रोग्राम को सेट किया जाता है जहाँ से आप एरर ढूंढ सकते हैं। कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता है तो एरर ढूंढने का जो प्रोसेस है वो उसमें दिक्कत कम लगता है। ये सब होता है मेंटेन प्रोग्राम। और हाउ टू यूज़ नेस्टेड लूप? नेस्टेड लूप को कैसे यूज़ करना होता है? विद द हेल्प ऑफ पुश एंड पॉप। तो ये पुश एंड पॉप के हिसाब से नेस्टेड लूप का कैसे काम किया जाता है तो उससे हम देख लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए एक लूप हम यहाँ पे क्रिएट किए हैं, लूप L1 करके। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं L2 से L1 से L1 कोलन से इनिशियलाइज कर देते हैं जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और उसके अंदर लूप 2 क्रिएट करते हैं और उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये हो गया मेन लूप जो आउटर लूप कहता है, और ये हो गया नेस्टेड लूप जो इनर लूप कहते हैं। तो ये डेटा को, अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म का डेटा को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा हम लोगों को यहाँ पे? अच्छा, एक चीज़ हम बता देते हैं। आउटर लूप जो होता है वो रो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनर लूप जो होता है वो कॉलम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रो के लिए कितना रो हम लोगों को प्रिंट करना होगा? 1 2 3 4। तो हमको आउटर लूप 4 बार चलाना है। तो आउटर लूप को हम 4 बार चलाने के लिए 6 रजिस्टर में 4 भेज दिया। और इनर लूप को कितना बार चलाना है? 1 2 3। 3 कॉलम है तो 3 बार चलेगा। तो इनर लूप के लिए हम
इनर लूप 3 बार चलाएंगे, इसके लिए हम CX रजिस्टर में 3 डाल दिया। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आउटर लूप 4 बार चलाने के लिए 4 डाल दिया CX रजिस्टर में, और इनर लूप 3 बार के लिए 3 डाल दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, आउटर लूप तो 4 बार चलेगा और इनर लूप 3 बार चलेगा, इसलिए हम ये वैल्यू डाल दिया। लेकिन आउटर लूप का जो रजिस्टर है वो यहाँ पे आउटर लूप का जो CX रजिस्टर में जो वैल्यू है वो इनर लूप में आके रिप्लेस हो गया 3 से, तो आउटर लूप का वैल्यू तो चेंज हो गया। तो आउटर लूप कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक यूज करना होगा, वो है पुश एंड पॉप। आउटर लूप का डेटा, आउटर लूप में CX रजिस्टर का जो डेटा है उसको हमको रिजर्व करना होगा। पुश CX करते हैं तो CX में 4 पड़ा हुआ है, वो 4 डेटा स्टैक में चला जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। जब काम खत्म हो जाएगा तब यहाँ से पॉप करके वो डेटा फिर से उठा लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पॉप CX करना होगा। यहाँ पे पुश CX करना होगा रिजर्व के लिए, और रिजर्व क्या हुआ डेटा को उठाने के लिए पॉप CX करना होगा। तो इसमें ये आउटर लूप का जो डेटा है वो स्टैटिक रहेगा। आप इनर लूप में डेटा चेंज करो या ना करो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह आउटर लूप और इनर लूप काम करता है। इनर लूप का जो यहाँ पे आप अगर ये डेटा प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके लिए इंस्ट्रक्शन डालना होगा, तो वो डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे नेस्टेड लूप काम करता है। तो हम लोग जान लिया नेस्टेड लूप क्या है, क्यों नेस्टेड लूप का हम यूज़ करते हैं, कैसे नेस्टेड लूप काम करते हैं, ये सब हम जान लिया। अभी हम एक पिरामिड का प्रोग्राम करेंगे, राइट साइड पिरामिड का एस्ट्रिक प्रोग्राम। एस्ट्रिक से प्रिंट किया हुआ एक पिरामिड को हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, मान लीजिए ये एक जगह है जहाँ पे हमको पिरामिड को प्रिंट करना होगा, और पूरा स्ट्रक्चर हम नहीं देते हैं यहाँ पे, सिर्फ कोडिंग का कोड, जो पार्ट हम कोड करेंगे उस कोडिंग पार्ट का डेटा को कोडिंग को हम दिखाएंगे। तो इसके लिए डॉट कोड और मेन प्रॉक शुरू करके इसको यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आउटर लूप के लिए हम लूप 1 कॉल कर देते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं जहाँ से प्रोग्राम शुरू होगा। इनर लूप भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमको रो और कॉलम दोनों में प्रिंट करना है। तो आउटर लूप क्या करता है, रो के लिए प्रिंट होता है, रो प्रिंट करने के लिए बार रो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इनर लूप क्या होता है, इनर लूप होता है कॉलम के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो रो कॉलम दोनों में ही हमको प्रिंट करना है, तो हम इनर लूप भी क्रिएट कर लेते हैं। इनर लूप 2 करके इनर लूप क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे इनर लूप को इनिशियलाइज कर लिया L2 कोलोन से। अभी क्या करना है, 1 2 3 4 5 रो के लिए आउटर लूप को 5 बार चलाना है। 1 2 3 4 5 बार चलाना है आउटर लूप को। तो ये CX रजिस्टर में 5 डाल दिया, CX रजिस्टर में 5 डाल दिया। और इनर लूप को कितना बार चलाना है, फर्स्ट टाइम जब प्रिंट होगा तो इनर लूप 1 बार चलेगा, सेकेंड टाइम जब प्रिंट होगा तो इनर लूप 2 बार चलेगा। ये कॉलम में प्रिंट करता है इनर लूप, तो 2 बार चलेगा। थर्ड टाइम जब इनर लूप घूमेगा, थर्ड टाइम जब आउटर लूप घूमेगा तो इनर लूप 3 बार चलेगा। तो फर्स्ट टाइम जब आउटर लूप घूमेगा तो इनर लूप को कितने बार घुमाना होगा, 1 बार घुमाना होगा। अच्छा, उससे पहले हमको आउटर लूप का जो CX वाला वैल्यू है इसको रिजर्व करना होगा। और रिजर्व कैसे करेंगे, पुश CX करके। तो पुश CX यहाँ पे दिखाए हैं, तो कैसे काम करता है, पुश CX करने से मान लीजिए एक स्टैक है, ये पुश CX करने में
सी एक्स का जो डेटा है 5, वो 5 डेटा स्टैक में चला जाएगा। और जो हम समझा रहे थे, आउटर लूप फर्स्ट टाइम चलने के टाइम में इनर लूप कितने बार चलेगा, एक बार चलेगा। तो यहाँ पे काम करते हैं, मूव बी एक्स करके 1 डाल देते हैं और बी एक्स को सी एक्स में शिफ्ट कर देते हैं, मूव कर देते हैं। तो क्या होगा, सी एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक बार चलेगा, इसके लिए 1 भेज दिया। अभी हमको प्रिंट करना है, ये वाला एस्ट्रिक प्रिंट करना है। फर्स्ट टाइम जो आउटर लूप घूमेगा तो ये एक बार प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हम प्रिंट करने वाला कमेंट डाल देते हैं, मूव डी एक्स एस्ट्रिक, उसके बाद मूव एच 2 और INT 21 इंच। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए प्रिंट हो गया। अभी क्या करना है, हमको सेकेंड लाइन में आना है। सेकेंड लाइन में आके फर्स्ट में चला जाना है। सेकेंड लाइन में आके इधर पे प्रिंट नहीं करना है, इधर से प्रिंट शुरू होता है, उसके बाद इधर पे जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आउटर लूप में नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करना होगा और कैरेज रिटर्न को प्रिंट करना होगा। नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने के लिए DX रजिस्टर में 13 भेजना होता है और उसको प्रिंट करने के लिए H 2 डालना पड़ता है और INT 21 इंच कॉल करना पड़ता है, इंटरप्ट कॉल करना पड़ता है। और कैरेज रिटर्न के लिए DX रजिस्टर में 10 डालना पड़ता है, तो वो भी प्रिंट कर देंगे। मूव DX 10, उसके बाद मूव H 2 और INT 21 इंच कॉल कर देते हैं। तो ये कर्सर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अभी हमको क्या करना है, सेकेंड लाइन में चला गया, सेकेंड रो में चला आ गया। सेकेंड रो में हमको 2 एस्ट्रिक्स प्रिंट करना है। तो यहाँ पे तो इनर लूप पे 1 भेज दिया पहले से, तो इसको क्या करना है, BX को इंक्रीमेंट कर देना है, 1 से 2 होगा। तो इंक्रीमेंट BX कर दिया हम यहाँ पे, क्योंकि जब सेकेंड टाइम आउटर लूप घूमेगा तो इनर लूप 2 बार घूमेगा। तो इसके लिए इंक्रीमेंट कर दिया BX को। BX अभी हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाने के बाद CX में जो BX जाएगा वो 2 जाएगा। ये वाला CX में जो BX जाएगा वो 2 जाएगा। तो इनर लूप 2 बार घूमेगा। तो यहाँ पे 2 बार एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम प्रिंट करने का कमेंट डाल दिया। इसको जितने बार घुमाएंगे उतने बार प्रिंट होगा। तो सेकेंड लूप अगर 2 बार चलेगा तो यहाँ पे 2 बार घूमेगा। और लास्ट में हमको क्या करना होगा, रिजर्व किया हुआ आउटर लूप का जो CX का वैल्यू है उसको उठाना होगा। तो उसको कैसे हम उठाएंगे, पॉप CX करके। पॉप CX करने से क्या होगा, ये वाला जो है स्टैक में जो आउटर लूप का CX वाला वैल्यू है वो खाली हो जाएगा। खाली होके फिर से आउटर लूप का CX का वैल्यू में चला जाएगा। और जैसे लूप के लिए CX का वैल्यू डिक्रीमेंट होता है वैसे ही डिक्रीमेंट होगा। तो अभी BX का वैल्यू क्या है, 2 है। तो इनर लूप जब सेकेंड टाइम आउटर लूप जब सेकेंड टाइम चलेगा तो इनर लूप 2 बार चलेगा। तो 2 बार अगर चलेगा तो यहाँ पे 1 2 एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा। 2 एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद यहाँ पे सेकेंड लाइन पे आ जाएगा। सेकेंड लाइन पे आने के बाद कैरेज रिटर्न पे आ जाएगा। कैरेज रिटर्न पे आने के बाद यहाँ से कर्सर यहाँ तक आ जाएगा। अभी फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे BX को। BX अभी क्या था, 2 था, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 होके यहाँ पे चला जाएगा, 3 होके फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 3 होके। तो थर्ड टाइम जब आउटर लूप चलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इनर लूप चलेगा 3 बार। तो यहाँ पे 3 एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। जब आउटर लूप 4 टाइम चलेगा तो इनर लूप कितने बार चलेगा, 4। तो यहाँ पे 4 एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। जब आउटर लूप 5th टाइम चलेगा तो इनर लूप कितने बार चलेगा, 5 बार। तो यहाँ पे 5 एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा और ऐसे यहाँ पे पूरा प्रिंट हो जाएगा।
एस्ट्रिक। बस इतना सा आसान सा प्रोग्राम था, आप करके देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल आज हम EMU 8086 में करेंगे। EMU 8086 को खोल लिया, न्यू कर दिया, यहाँ पे कॉम टेम्पलेट पे ओके कर दिया, ये इसको डिलीट कर दिया। तो एक कमेंट लाइन यहाँ पे डाल देते हैं। कमेंट लाइन डाल दिया, अभी हम प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमको क्या करना होगा, प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट मॉडल स्मॉल यूज़ करते हैं, उसके बाद डॉट स्टैक 100 यूज़ करते हैं, उसके बाद डॉट डेटा, उसके बाद डॉट कोड, उसके बाद मेन प्रोसीड्यूर शुरू करते हैं, मेन PROC करके, और मेन प्रोसीड्यूर ख़त्म करते हैं एंड ये कोड ख़त्म हो गया, मेन प्रोसीड्यूर ख़त्म होता है मेन NP पे। ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं, इसको हम प्रिंट करेंगे। तो इसको कैसे होगा, पहले तो हम आउटर लूप क्रिएट कर लेते हैं। लूप L1 और आउटर लूप को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं जहाँ पे प्रोग्राम शुरू होगा, L1 कोलोन। अभी इसके बीच में हमको इनर लूप क्रिएट करना होगा। तो इनर लूप के लिए मैं यहाँ पे लूप L2 कर देते हैं और L2 को L1 के नीचे इनिशियलाइज कर देते हैं। एक आउटर लूप हो गया, एक इनर लूप हो गया, इसको यहाँ से कॉल हो रहा है। अभी आउटर लूप पे हमको रो को कितने बार प्रिंट करना है, 5 बार प्रिंट करना है। तो आउटर लूप से पहले हमको CX रजिस्टर में 5 मूव करना होगा। तो मूव CX, 5 और इनर लूप पे उसी CX को रिजर्व करना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुश CX। इससे क्या होगा, ये जो 5 वैल्यू ये स्टैक में चला जाएगा, यहाँ पे चला आएगा। तो यहाँ पे जब इनर लूप का काम ख़त्म हो जाएगा तब हमको क्या करना होगा, इसी CX रजिस्टर में वो वैल्यू वापस रखना होगा। तो यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं पॉप CX। तो पॉप CX करने से क्या होगा, ये स्टैक में डाला हुआ डेटा को पॉप कर लेगा, CX रजिस्टर का वैल्यू वापस आ जाएगा। अभी क्या आउटर लूप 5 बार चलने का व्यवस्था कर लिया। L1 जो है वो आउटर लूप है, उसको हम 5 बार चलने का व्यवस्था हम कर लिया। अभी इनर लूप को जब फर्स्ट टाइम आउटर लूप चलेगा तो इनर लूप कितने बार चलना चाहिए, 1 बार, क्योंकि एक यहाँ पे एक एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है। तो अभी तो CX में 5 डाला हुआ है, तो यहाँ पे अगर CX में 5 डालोगे तो 5 बार चलेगा, अगर 2 डालोगे तो 2 बार चलेगा, अगर 1 डालोगे तो 1 बार चलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसको 1 करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मूव BX, 1 और यहाँ पे क्या करते हैं, मूव CX, BX। इससे क्या होगा, BX का जो वैल्यू है वो CX में चला आएगा। क्योंकि अगर ये वाला लाइन आप नहीं लिखते तो L1 का जो CX का वैल्यू है वो L2 पे भी चल जाएगा। तो वैसा होने से नहीं होगा, यहाँ पे CX का वैल्यू चेंज होना चाहिए। तो अभी हम L2 में, लूप 2 में, इनर लूप पे हम प्रिंट करने का इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं मूव DX या DL, कुछ भी आप लिख सकते हैं प्रिंट करने के लिए।
तो मैं यहाँ पे dx लिखता हूँ, मूव dx कॉमा एस्ट्रिक को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर एस्ट्रिक भेजना पड़ेगा और यहाँ पे AH,2 से प्रिंट करना होगा, मूव AH,2 और INT 21H। इससे क्या होगा, L2 में एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा, एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। तो L2, ये L2 का यहाँ पे एक बार प्रिंट हो गया। अभी हमको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे आना है और कैरेज रिटर्न करना है आउटर लूप में। तो L2 से हम निकल के L2 से बाहर और L1 के अंदर हमको 13 और 10 प्रिंट करना है DX रजिस्टर में। तो प्रिंट कर देंगे, मूव DX, 13 और इसको प्रिंट कर देते हैं मूव AH,2 से और इंटरप्ट कॉल कर देते हैं INT 21H से और 10 प्रिंट करना है, मूव DX, 10 और मूव AH,2 से प्रिंट कर देते हैं INT 21H। इससे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और यहाँ पे कैरेज रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। अभी क्या है, अभी फिर से हमको लूप 2 को घुमाना है। ये वाला इंस्ट्रक्शन को 2 बार घुमाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये BX जो है, BX रिस्पॉन्सिबल है L2 का CX का वैल्यू के, L2 का CX रिस्पॉन्सिबल है BX के ऊपर, डिपेंडेड है। BX का वैल्यू अगर 1 है तो ये लूप एक बार चलेगा, अगर BX का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये लूप 2 बार चलेगा, BX का वैल्यू अगर 3 बार होगा तो ये लूप 3 बार चलेगा। तो हमको क्या करना होगा, BX को इंक्रीमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं INC BX। एक बार L2 का काम फर्स्ट टाइम जब ख़त्म होगा तो BX का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। मतलब एक बार अगर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा तो सेकेंड टाइम जब आउटर लूप चलेगा तो BX का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो हम 2 बार स्ट्रिक प्रिंट कर सकते हैं। तो BX का वैल्यू इंक्रीमेंट कर देना होगा। और क्या करना होगा, जिस CX को यहाँ पे पुश करके स्टैक में डाले थे उस CX को निकल बाहर करना होगा और CX का वैल्यू रिटर्न करना होगा। तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये तो पहले से ही डाला हुआ है, पॉप CX डाला हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, स्टैक का जो CX का वैल्यू, आउटर लूप का जो CX का वैल्यू वो निकल बाहर आके CX में रिप्लेस हो जाएगा और आउटर लूप सेकेंड टाइम घूमने के लिए इनिशियलाइज हो जाएगा। तो सेकेंड टाइम जब आउटर लूप घूमेगा, इस BX को इंक्रीमेंट कर दिया होगा हमने, तब ये BX 2 बार चलेगा, मतलब 2 हो जाएगा। और 2 होने के कारण L2 का जो काउंटर रजिस्टर है उसमें 2 चला जाएगा और यहाँ पे 2 चला जाने से 2 बार घूमेगा इनर लूप। तो इनर लूप 2 बार घूमने से स्ट्रिक 2 बार प्रिंट होगा। थर्ड टाइम जब चलेगा इनर लूप 3 बार घूमेगा तो 3 बार स्ट्रिक प्रिंट होगा। फोर्थ टाइम जब चलेगा तो इनर लूप 4 बार घूमेगा तो 4 स्ट्रिक प्रिंट होगा। फिफ्थ टाइम जब आउटर लूप चलेगा तो इनर लूप चलेगा वहाँ पे 5 बार, तो यहाँ पे 5 स्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। तो 5 स्ट्रिक प्रिंट हो जाने के बाद आउटर लूप का घूमना ख़त्म हो जाएगा। आउटर लूप से आप निकल जाओगे। निकल जाने के बाद हमको प्रोग्राम से भी निकलना है। तो प्रोग्राम से निकलने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मूव H, 4CH और INT 21H। बस इतना सा ही प्रोग्राम था। तो आई थिंक आप लोगों के सामने मैं सिंपल तरीक़ों से समझा दिया। चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं। इमुलेट रन के लिए इमुलेट बटन में क्लिक करना होगा। कोई एरर नहीं, रन कर दीजिए। रन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये एस्ट्रिक धीरे धीरे प्रिंट कर रहा है और ये हो गया प्रिंट।
एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पे अगर स्टार बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना होगा। तो स्टार बढ़ाने के लिए हमको आउटर लूप को ज़्यादा घुमाना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे 15 कर दिया, आउटर लूप का जो काउंटर रजिस्टर है उसको बढ़ा दिया, 15 कर दिया। तो यहाँ पे ये 5 बार आउटर लूप घूमने की जगह 15 बार घूमेगा। तो इसको आप रन करके देख सकते हैं, इसको रन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्टार बढ़ रहा है, मतलब आउटर लूप 15 बार घूमेगा तो 15 लाइन से स्टार प्रिंट होता रहेगा। तो ये देखिए 15 लाइन में प्रिंट किया और जो पिरामिड है वो थोड़ा बड़ा हो गया। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्टार प्रिंट हो रहा है उसके पास थोड़ा गैप देना, थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं, एक स्पेस देना चाहते हैं। तो क्या करना होगा, तो इनर लूप पे स्पेस प्रिंट करना होगा, क्योंकि इनर लूप रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रिक प्रिंट करने में, और एस्ट्रिक का 2 एस्ट्रिक का बीच में अगर स्पेस प्रिंट करना होगा तो इनर लूप पे स्पेस प्रिंट करना होगा। तो इनर लूप में प्रिंट करने के लिए स्पेस के लिए एस्की कोड क्या है, स्पेस के लिए एस्की कोड है 32। यहाँ पे आप देख लीजिए एस्की टेबल में 32 DX रजिस्टर में प्रिंट करना होगा। तो इनर लूप में आप मूव DX 32 डालिए और इसको प्रिंट कर दीजिए, मूव H 2 से और INT 21H। तो इससे क्या होगा, हर एक एस्ट्रिक के बाद एक स्पेस प्रिंट होगा। तो इसको रन कीजिए। रन करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, थोड़ा गैप हो रहा है स्टार के बाद। तो ये देखिए ये एस्ट्रिक का जो पिरामिड है, हर एक स्टार के बाद एक स्पेस प्रिंट हुआ। तो एस्ट्रिक ऐसा दिखता है, स्पेस हर एक स्टार के बाद एक स्पेस प्रिंट होने के बाद। तो आई होप ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीक़ों से आप लोगों को मैं समझा चुके हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सबको जानना है कि असेंबली लैंग्वेज में एस्ट्रिक पिरामिड कैसे प्रिंट होता है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।